Joseph and Mary were about to get married. They were already engaged. यूसुफ जी और मरियम जी का मंगनी हो चुकी थी और उनका विवाह होने वाला था। While they were waiting to get married, an angel of the Lord appeared to Mary. जब वे विवाह की तैयारी कर रहे थे तब परमेश्वर का ईश दूत मरियम जी के पास आया। And the angel said to Mary that she is going to bear a child. और ईश प्रवक्ता ने ईश दूत ने स्वर्गदूत ने मरियम जी को कहा कि उनका एक पुत्र होने वाला है। And this child would be very special child. और यह बालक बहुत ही विशेष बालक होगा। And he would be son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And he is going to save the whole mankind from their sin. और यह विश्व भर में पूरे संसार को उनके पापों से छुटकारा दिलवाएगा। And he said that you should name him Jesus. और स्वर्गदूत ने कहा कि उसका नाम आप यीशु रखना। So Mary was very much surprised and she asked how it could happen. और मरियम जी बड़े आश्चर्यचकित थी। वो कह रही थी कि यह सब कैसे हो सकता है। She said, I am just a virgin. उसने कहा कि मैं तो अभी अविवाहिता हूँ। So the angel said that it would happen through Holy Spirit, means God's Spirit. और स्वर्गदूत ने कहा कि यह सब परमात्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा संभव होगा। So Mary said, whatever God wants, let it happen to me. मरियम ने कहा कि जैसा भी परमेश्वर मुझसे चाहता है वैसा ही हो। And after few weeks and months, Joseph came to know about it. और कुछ समय पश्चात यूसुफ जी को यह बात मालूम हुई। And Joseph knew that Mary is pregnant. और यूसुफ जी को मालूम पड़ा कि उनकी मंगेतर मरियम जी को बच्चा होने वाला है। So he was very much shocked. तो वो बड़ा उदास था, बड़ा चिंतित था। Then he thought that he is going to leave her without telling anyone. उसने सोचा कि मैं किसी को ज्यादा बिना बताए, बहुत ज्यादा बात बढ़ाए, मैं इसको चुपचाप से छोड़ देता हूँ। Because he was a good man, he was a righteous man. वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, वो धार्मिक व्यक्ति था। So he thought that he will not bring her to public disgrace. उन्होंने सोचा कि मैं इसको सबके सामने शर्मिंदा करवाना नहीं चाहता हूँ। Because he knew that if people know about it, they will stone Mary to death. उसे मालूम था कि अगर लोगों को मालूम पड़े तो वो मरियम जी को मृत्युदंड दे सकते हैं पत्थर मार के। So when he was thinking and contemplating about it, और जब वह यह सब सोच रहा था, and when he was thinking that he is going to leave Mary without telling anyone, वह सोच रहा था कि बिना ज्यादा किसी को बताए वो चुपचाप से मरियम जी को छोड़ देगा। So angel of the Lord appeared to him in his dream. तब परमेश्वर का दूत, ईश दूत यूसुफ जी को स्वप्न में दिखाई दिया। And he said, don't be afraid to take Mary as your wife. और स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम, अपने मंगेतर मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार करने में आप बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं। Because she is conceived through Holy Spirit. क्योंकि उनका जो बालक है वह पवित्र आत्मा द्वारा रखा गया है। And he would be son of God. और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So Joseph accepts Mary as his wife. तो यूसुफ जी ने मरियम जी को अपनी पत्नी स्वीकारा। And he accepts Jesus, baby Jesus, as his son. और उन्होंने प्रभु श्री यीशु जी को अपना लेपालक पुत्र ग्रहण किया। Birth of Jesus was very unique. जब हम प्रभु श्री यीशु जी का जन्म देखते हैं वह एक अनोखा जन्म है। His birth was very miraculous. एक चमत्कारिक रूप से प्रभु श्री यीशु जी का जन्म हुआ। And Jesus is holy avatar. प्रभु श्री यीशु जी पवित्र अवतार हैं। He is holy. प्रभु श्री यीशु जी परम पवित्र हैं। He never committed any sin. प्रभु श्री यीशु जी निष्कलंक हैं, वो पाप रहित हैं। But we humans are sinful. लेकिन हम मनुष्य पाप ग्रसित हैं।
We commit sin because it is our nature. हम पाप करते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव पापी है। We tell lies because the sin is our nature. हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव ही पापी है। And we do many wrong things because we are sinful. क्योंकि हमारा स्वभाव पापी है, हम बहुत सारे पापमय कार्य करते हैं। But Jesus is holy, that's why He is able to give us the forgiveness of sin. प्रभु श्री यीशु जी निष्कलंक और परम पवित्र हैं, इसीलिए प्रभु श्री यीशु जी हमें पाप क्षमा दे सकते हैं। Only He can forgive our sins. केवल प्रभु श्री यीशु जी हैं मात्र जो हमें पापों की क्षमा प्रदान कर सकते हैं। Only He can give us eternal life. प्रभु श्री यीशु जी मात्र हमें अनंत जीवन प्रदान कर सकते हैं। And for receiving salvation, we don't need to do lot of work. हमें मोक्ष पाने के लिए बहुत कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। We don't need to do lot of tapasya or त्याग. हमें बहुत तपस्या और त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। But it is so easy to receive moksha or salvation. हमें मोक्ष बहुत ही आसानी से मिल सकता है। We can come to Jesus and ask for forgiveness of our sins. हम प्रभु श्री यीशु जी के चरणों में आके पापों की क्षमा मांग सकते हैं। When we come to Jesus and say, Lord, please forgive my sins. जब हम प्रभु श्री यीशु जी के चरणों में आके कहते हैं, प्रभु श्री यीशु जी मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, Please give me eternal life. मुझे अनंत जीवन प्रदान कीजिए, He will gladly do it. प्रभु श्री यीशु जी प्रसन्नता पूर्वक हमें देने के लिए तैयार हैं। Yes, we can come to Him and ask for forgiveness of sin and a place in heaven. जी हाँ, हम प्रभु श्री यीशु जी के पास आकर पापों की क्षमा मांग सकते हैं और प्रभु की सानिध्य में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। And we can escape hell. और हम नरक से, मृत्यु से हम बच सकते हैं।